नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ ही देर पहले अमेरिका ने तेल माफिया यानी कि ओपेक के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई करी है। और यह कार्रवाई इतनी ज्यादा कठोर है कि ओपेक के जितने भी सदस्य देश हैं, खासकर कि सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, इराक, इन सभी देशों में एक तरीके से भगदड़ी मच चुकी है। और सऊदी अरेबिया का तो ये हाल है कि उनके जो प्रिंस है ना, मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी अरेबिया के सुप्रीम लीडर हैं और सारी शक्तियां उनके पास है, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए खुद को सऊदी अरेबिया का प्रधानमंत्री भी घोषित करना पड़ गया है। और अब बताया जा रहा है कि अमेरिका ओपेक पर इतना ज्यादा गुस्सा है कि वो उसे तोड़ना ही चाहता है। लेकिन ये पूरा मामला है क्या, मैं आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं ओपेक के बारे में। ये एक ऐसा संगठन है जो दुनिया का 50% तेल कंट्रोल करता है। और कई बार इस ओपेक संगठन को ऑयल कार्टेल या फिर तेल माफिया के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोग तेल की कीमतें बढ़ाने के लिए कई सारी गलत चीजें करते हैं, जैसे कि तेल के प्रोडक्शन में कटौती कर देते हैं, जिससे कि मार्केट में तेल कम होगा, खरीदार ज्यादा होंगे तो उसकी कीमतें बढ़ाते हैं। अब ऐसा ही इन्होंने कुछ किया कल। दरअसल कल ओपेक ने ऐलान ये किया कि ये लोग तेल की प्रोडक्शन में कटौती करेंगे, लगभग 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन। और ये कटौती इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसके खबर आते ही तेल की कीमतें आसमान छूने लगी, लगभग $100 के आसपास जाने लगी। और बताया जा रहा है कि जैसे ही ये कटौती शुरू हो जाएगी, उसके तुरंत बाद तेल की कीमतें सारी रिकॉर्ड तोड़ देंगी। तो इसीलिए ये पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी साबित होगा, क्योंकि इस समय दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं गिर रही हैं। दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें क्राइसिस चल रहा है। कई देश बैंकरप्ट हो चुके हैं और वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ खुलेआम ये कह चुके हैं कि दुनिया एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी की कगार पर खड़ी है। ऐसे में तेल की कीमतें बढ़ने से पूरी दुनिया में महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी और आर्थिक मंदी का आना लगभग निश्चित हो जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा खतरा है अमेरिका और यूरोप को। क्यों? क्योंकि जो भारत और चीन जैसे देश है ना, इनके पास एक ऑप्शन है, इनके पास बैकअप मौजूद है। और वो बैकअप है रूस। रूस से भारत और चीन सस्ता कच्चा तेल ले सकते हैं, लेकिन यूरोप और अमेरिका के पास ज्यादा ऑप्शन मौजूद नहीं है। और इसीलिए अमेरिका बहुत ही ज्यादा गुस्सा है ओपेक पर कि आपने बहुत ही ज्यादा गलत वक्त पर यह तेल की कटौती करी है। अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए आप दुनिया को आर्थिक मंदी की तरफ धकेल रहे हैं। और इसीलिए अब खबर आ रही है कि अमेरिका एक नया कानून लाने जा रहा है। और इस कानून की आहट से पूरे अरब वर्ल्ड में भगदड़ मच गई है, क्योंकि इस कानून का नाम ही है नो ओपेक, यानी कि नो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कार्टेल। और इस नो ओपेक कानून को ओपेक की काट के लिए लाया जा रहा है। दरअसल अभी तक अमेरिका ने अरब देशों के साथ समझौता किया हुआ था, जिसके तहत अमेरिका ने ओपेक देशों को इम्यूनिटी दे रखी थी कि उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का केस दर्ज नहीं हो सकता, कोई भी मामला नहीं चलाया जा सकता और ना ही उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन नो ओपेक कानून के आने के बाद ये इम्यूनिटी पूरी तरीके से हटा ली जाएगी। ओपेक देशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सकेगी, इनके खिलाफ प्रॉपर केस चलाया जा सकेगा अमेरिकी अदालतों में। अब आप कहेंगे कि यार, केस चलाने से ओपेक का क्या बिगड़ने वाला है? तो बहुत कुछ बिगड़ने वाला है, क्योंकि अमेरिका ही ओपेक को झुका सकता है। नहीं समझे? मैं आपको शुरू से बताता हूं। दरअसल पिछले 50-60 सालों में अरब देशों ने खासकर जितनी भी यहां पर कमाई करी है, तेल बेचकर, गैस बेचकर, ये लोग कहां रखते हैं उस कमाई को? क्या आपने कभी सोचा है? मैं आपको बताता हूं। दरअसल अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा, कम से कम 60 से लेकर 70% कमाई, ये यूरोप में सेट कर देते हैं, अमेरिका में भेज देते हैं, वहां पर प्रॉपर्टी खरीदते हैं। अमेरिकी शेयर मार्केट में कई सौ अरब डॉलर लगा रखे हैं इन्होंने। और इतना ही नहीं, वहां की जो स्पोर्ट्स टीम होती है, एनएफएल की टीम हो गई, फुटबॉल की टीम हो गई, उन्हें खरीदते हैं कई कई अरब डॉलर में। अपने एसेट देश के बाहर छुपा कर रखते हैं। अब मान लीजिए कि अमेरिका आज इनके खिलाफ जो इम्यूनिटी है उसे हटा लेता है और इनके खिलाफ केस फाइल करता है। इनके जो राजा हैं, जो प्रिंस हैं, जो इनके अधिकारी हैं, उनके खिलाफ बड़े बड़े केस दायर करता है। अब जब केस फाइल किए जाते हैं तो अदालत क्या करेगी? जिसके खिलाफ केस फाइल हुआ है उसे बुलाएगी। अब जो इनके बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, प्रिंस हैं, ये तो आएंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति में अदालत क्या कहेगी अमेरिकी सरकार को कि आप इनकी संपत्ति जब्त कर लीजिए। और यही होगा सबसे मेन पॉइंट पूरे अरब वर्ल्ड को झुकाने का। यानी कि नो ओपेक के बाद अमेरिका साफ कहेगा कि या तो तेल की कीमतें कम कर दो, अगर नहीं करोगे तो केस फाइल करेंगे, जिसमें या तो तुम्हारी बेइज्जती होगी या फिर तुम्हारी जो अरबों डॉलर का साम्राज्य है
पूरे यूरोप में फैला हुआ है, पूरे अमेरिका में फैला हुआ है, उसे एक चुटकी में हम पूरी तरीके से कैप्चर कर लेंगे। यानी कि 60-70 सालों की जो संपत्ति इन्होंने कमाई है वो 1 मिनट में इनके हाथ से निकल जाएगी। और यही अमेरिका का मास्टर स्ट्रोक है। और आपको बता दूं, ये जो नो ओपेक का कानून है वो पिछले 20 सालों से अटका हुआ है, आज तक संसद में पास नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमेशा से जो ओपेक का लीडर है सऊदी अरेबिया, वो या तो अरबों डॉलर के हथियार खरीद लेता था अमेरिका से, या फिर पानी की तरह पैसा बहाकर लॉबिंग किया करता था अमेरिकी सीनेटर के बीच में, जिससे कि कानून आ ही नहीं पाता था। लेकिन इस बार ओपेक के खिलाफ बहुत ही तगड़ा पब्लिक सेंटिमेंट है अमेरिकी जनता में। इतना ही नहीं, अमेरिकी सरकार और खास करके अमेरिकी राष्ट्रपति पर्सनली चाहते हैं कि नो ओपेक का कानून लाया जाए और जो ओपेक है इसे पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया जाए। अब बताया जा रहा है कि अब से कुछ हफ्तों बाद जब अमेरिकी सीनेट का यहां पर सत्र शुरू होगा तो उसमें इस कानून को लाया जाएगा। और इसीलिए मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था ना कि जान बचाने के लिए सऊदी प्रिंस ने अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि जो प्रधानमंत्री होते हैं ज्यादातर मामलों में उन्हें इम्यूनिटी होती है कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उनके खिलाफ आप कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। स्क्रीन पर आप देखिए, उनके वकील भी यही कह रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया है कि आप अब भी एक मोनार्क हो, यानी कि राजा हो, आप प्रधानमंत्री चुनकर नहीं बने हो, आपने खुद को अपनी ये पदवी दी है, ऐसे में ये इम्यूनिटी मान्य नहीं होगी। हालांकि मैं अब भी इस मामले पर नजर बनाए हुए हूं, जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी तुरंत आपको सूचित करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।